हेलो गाइस, वेलकम टू PMKK रिजनॉट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। मीन्स दैट हमारे जो चीज़ें होंगी वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंड होंगी। इलेक्ट्रिकल में होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके में आगे सबसे पहले तो ये हमारा टॉपिक आता है कि हमें इलेक्ट्रिकल की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो अगर इलेक्ट्रिकल नहीं है तो अब क्या होता है आपके साथ, वो सबसे बड़ी एक चीज़ है, ये हमारे जीवन का आधार है। आपको मोबाइल चार्ज करने होते हैं तो इलेक्ट्रिकल आपको चाहिए होती है। आपको अगर टीवी चलाना होता है तो इलेक्ट्रिकल आपको चाहिए होती है। फ़ैन आपको चलाना होता है तो इलेक्ट्रिकल चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप सुबह उठते हो, अगर लाइट नहीं मिली तो आप गायब हो जाओगे, होगा क्या। अगर सर्दी चल रही है तो अगर आपका गर्म पानी नहीं मिल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंड कर जाता है आजकल, तो इलेक्ट्रिसिटी से देखा जाता है कि होता क्या है कि हमारी लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाती है ना होने के कारण। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो घर में जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी काम नहीं करेगा। तो सो वी कैन से द इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम नेक्स्ट चीज़ों पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ों में होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली है क्या, ये बनती कैसे है, इसके वे काफ़ी सारे हैं। कुछ पानी से भी बनती हैं, कुछ कोयले को जला के स्टीम के थ्रू बनाई जाती है। इसमें होता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निगेटिव चार्ज होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, एक प्लस और माइनस बनता है, इलेक्ट्रिकल करंट आता है, हमारे बल्ब जलते हैं, फैन चलते हैं, एंड मैनी मोर इक्विपमेंट्स ऑफ होम अप्लायंसेस यूज इन अ थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, देखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। रेजिस्टेंस में आपका कुछ भी हो सकता है, फ़ैन भी हो सकते हैं, फ्रिज भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, टेलीविज़न भी हो सकता है। दिस आर द रेजिस्टेंस, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी का यूज़ होता है। इसके बिना, लाइट के बिना ये चलते नहीं है। इसमें एक इंडिकेट किया गया है, I4 क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q4 क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, T4 टाइमिंग होता है कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज आया, कितने टाइम तक आया, उससे हमारी करंट निकल के आता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज अगर हमें फाइंड करनी होती है तो करंट कितना है हमारा और रेजिस्टेंस कितना है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारी जाके वोल्टेज निकल के आती है। पावर भी होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, या इक्वल टू बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज़ द पावर ऑफ अ करंट। आपको ये शो हो रहा होगा, इसमें ये ओम्स के लॉ के थ्रू है। इलेक्ट्रिकल करंट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू ए सर्किट। दिस सर्किट इज currently related to voltage and resistance of the circuit. Using ohm law we can represent as the formula V is equal to IR। अगर हमें वोल्टेज निकालनी होती है तो हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कितना है और हमारा इलेक्ट्रिकल करंट कितना है। इलेक्ट्रिक करंट से ये हमारा फाइंड आउट हो जाता है कि हमारे वोल्टेज क्या है। अगर हमें वोल्टेज और करंट का पता है, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पता है, तो हमारे क्या होगा, हमारा करंट निकल के भी आ जाता है कि करंट क्या है। ये आपका एक कोई भी घर होता है, घर का एक इलेक्ट्रिक डायग्राम यानी कि सर्किट है। इसमें एक फेज़ होता है, सिंगल फेज़, और एक न्यूट्रल लाइन होती है, मतलब कि अर्थ भी बोल सकते हैं उसको। एक मेन स्विच है इसमें लगाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मीटर पे आप शो होता है कि कितनी हमने यूनिट यूज़ कर ली है। उसका भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि यूनिट होती क्या है, हम कैसे इसको निकालते हैं। हम इसको एक अर्थ कनेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। इसमें मेन स्विच है, उसमें आपको जितने भी अप्लायंसेस है, कनेक्शन ऑफ वेरियस अप्लायंसेस इन पैरेलल। मोस्टली घर में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम पैरेलली यूज़ करते हैं, नॉट अ सीरीज़। अगर सीरीज़ करेंगे तो हमारा डिवाइडेशन क्या होगा, हमारी जो करंट है वो डिवाइडेशन हो जाएगा अगर हम पैरेलल का यूज़ करते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इसमें वोल्टेज डिवाइडेशन होते हैं, नॉट अ करंट। ये एक मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है। मीन्स दैट वही मैं आपको बता रहा था अभी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे घर में हमारी कितनी यूनिट, कैसे यूनिट आती है। इसमें आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम। ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना कंजप्शन है हमारा। सपोज दैट यू हैव अ यूज़ ऑफ 100 वाट, इसमें आपको शो कर रहा है कि एनर्जी आती है जूल में आती है। जूल इज़ द मोस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल। इसमें एक पावर दी हुई है 1 वाट की और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का, तो हमारा 1 जूल निकल के आता है। लेकिन इससे हम इसको मेज़रमेंट कैसे करेंगे, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे चीज़ें हैं किलोवाट में ही कन्वर्ट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू वी कैन से 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को बोला जाता है 1 यूनिट। सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कंज्यूमर यूज़ ए 6 किलोवाट एमरसन हीटर, ए 4 किलोवाट इलेक्ट्रिकल स्टोव एंड 300 वाट लैम्प 10 घंटे के लिए जलाता है। तो हमारी जो कन्वर्ज़न है, मतलब कि जो हमारा खर्च है, कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी कंज्यूम होगी। टोटल पावर कितनी है 6 + 4 + 3 इंटू डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10.3 हमारा किलोवाट आ चुका है। अब हमें एनर्जी निकालनी है वाट में, तो हमारी 10.3 किलोवाट तो हमने लिया हुआ, हमारा कंजप्ट हो रहा है। और हम चलाया कितने देर हमने 10 आवर्स। तो हमारी टोटल यूनिट क्या आई 103 किलोवाट आवर, यानी कि जो हमारी यूनिट निकल के आई 1 घंटे में वो 103 निकल के आई है। इस 10 घंटे में 103 यूनिट निकल के आई है, जो कि बहुत मोर है। सेम आता है आपकी व्हाट इज़ द डिफरेंशियल बिटवीन AC एंड DC। AC मीन्स होता है आपका अल्टरनेट करंट एंड DC होता है डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है डायरेक्शन। सबसे पहले हम आते हैं पैरामीटर्स, किस किस पैरामीटर पे हम इनके डिफरेंसेस देने वाले हैं। एक आता है हमारा पैरामीटर में है सबसे पहला पार्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लोइंग इन सर्किट, यानी कि ये रिवर्स होता है अप एंड डाउन, मतलब कि एक दोनों ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। इसका एक आपको फ्लो डायग्राम जो होता है वो मैं आपको फ्लो ग्राफ जो होता है वो नीचे दिखाऊंगा। और DC में क्या होता है वो 1 डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो यूनी डायरेक्शन में नहीं चलता है। करंट में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड वेरीफाई द टाइम, मतलब कि ऊपर नीचे टाइम के अकॉर्डिंग ये लाइज करता रहता है, लेकिन इसमें कॉन्स्टेंटली मैग्नीट्यूड चलता है। ऑब्टेन फॉर्म AC जनरेटर एंड मेन्स, ये कहाँ से फॉर्म जो है मतलब कि कहाँ से मिलता है, हमें जनरेटर से मिल जाता है, मेन लाइन से मिल जाती है AC करंट। ये सेल और बैटरी के थ्रू मिलता है AC करंट। पैसिव पैरामीटर इम्पीडेंस है, वो रेजिस्टेंस है। इसमें जो फैक्टर होते हैं वो 0 to 1 तक होते हैं, 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, -1 भी होता है। इट्स ऑलवेज 1, इसमें हमेशा 1 ही रहता है। टाइप सिनो डायल, ट्रेपोजोडायल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये प्योर एंड पल्सेटिंग होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, ये मैंने अभी बताया था कि ग्राफ आता है हमारा। अगर आप रेड में देख रहे हो एक लाइन को, दिस इज़ द DC करंट, वो एक रेगुलर है, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना है। आप अगर ब्लू लाइन आप देखते हो वो एक अल्टरनेट करंट है, जो ऊपर भी 1 पे भी जा रहा है, -1 पे भी जा रहा है और 0 भी हो रहा है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। ये हमारा इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल करंट, इधर दिया हुआ है टाइम सेकेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड्स के थ्रू चलता है। सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। मैंने इससे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमारे क्या होती है, अगर हमारा पैरेलल है तो करंट डिवाइडेशन होता है, और अगर सीरीज़ में लगा होता है वोल्टेज डिवाइडेशन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका करंट डिवाइडेशन होता है ओनली। अगर हमने बोला जो टोटल घरों में यूज़ होता है वो पैरेलल सीरीज होता है। रेजिस्टेंस को ऐसे रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो 1/R1 + 1/R2 जितने भी होंगे आपके रेजिस्टेंस वो यहाँ पर डिपेंड कर जाएंगे। सीरीज़ में क्या होता है, ऐसे ये जुड़ जाते हैं, सारे एडिशन हो जाता है। इससे हमारे सीरीज़ में होगा तो हमारे क्या होगा, वोल्टेज बहुत डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसमें करंट डाउन हो रहा है ओनली, इसमें वोल्टेज डाउन हो रहे हैं पैरेलल सर्किट में। ऑल कंपोनेंट्स शेयर द सेम सर्किट, ऑल कंपोनेंट्स द सेम पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन दैम, है कि सबकी एनर्जी सेम होगी। अगर 100 वाट का तो 100 वाट की एनर्जी, अगर हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो वो डिवाइडेशन हो जाते हैं, 200 उस पर लोड पड़ जाता है। इसमें कोई जंक्शन नहीं होता है, लेकिन नो जंक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। इसके अंदर
फाउंड द बिटवीन टू कंपोनेंट्स, एक जंक्शन हो जाता है। इट्स अ सर्किट ब्रेक्स एनी पॉइंट, करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द circuit together. If your branch of the circuit break, all the other branches can still function, means that अगर पैरेलल में कुछ वैसा होता है तो ये सर्किट टूट जाएगा। अब आते हैं हम इंटरकनेक्शन क्या है। जैसे हमारी पावर सोर्स है सच एज बैटरी है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर करंट टू फॉलो थ्रू द सर्किट, ये सारी चीज़ें। अब आती है हमारे लोड की बात। लोड में क्या होता है कि लोड हमारा ड्रॉ हो जाता है कहाँ पर, जैसे सर्किट है कोई भी, जैसे बल्ब है, टीवी है, कंप्यूटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, फ़ैन आते हैं, आपका फ्रिज आता है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, तो यहाँ पर सारी आपकी पावर ड्रॉ होती चली जाती है। एक आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इसमें भी आपके इंटरकनेक्शन होते हैं। वायर से भी आपके वेरियस कंपोनेंट्स आते हैं, तो इसमें भी आपका ड्रॉप होता है। अब हमारा पार्ट आता है हम रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेटिंग कैसे करें। कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फंडा ये होता है, अगर आपका सीरीज़ सर्किट है, पूरा सीरीज़ लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा R, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज सर्किट में R1 + R2 + R3, यहाँ से निकल के जो भी आपका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। पैरेलल में क्या होगा आपका 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इससे जितने भी होंगे, ये एक आपका पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे टोटली पैरेलल, ये एक जंक्शन है, इधर जंक्शन है, ये ऊपर नीचे पैरेलली इसको वर्क करते हैं, तो ये से हमारा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा कि ये रेजिस्टेंस कितना है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं वोल्टेज के, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे एम्पलीट्यूड है, एक मैक्सिमम रीच पर जब सिग्नल पहुंचता है तो एक वोल्टेज काउंट होती है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पीक वोल्टेज जो कि एम्पलीट्यूड भी इसको बोला जाता है, पीक टू पीक वोल्टेज के कितनी बार हमारी ट्विंस टाइम हमारी पीक वोल्टेज पहुंचती हैं, इसको भी हम काउंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारा इसमें माइक्रो सेकेंड में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है। 1 माइक्रो सेकेंड, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसको बोला जाता है। आपका फ्रिक्वेंसी भी इसी में आती है, फ्रिक्वेंसी के कितनी हमारी फ्रिक्वेंसी चल रही है, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल इसमें कन्वर्ट होती हैं, तो इसको बोलते हैं आपके फ्रिक्वेंसी। आपको ये एक इमेज शो हो रही है, इमेज में आप देख सकते हो वोल्टेज कहाँ पर है, एम्पलीट्यूड कहाँ पर है, टाइम पीरियड है, इसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, कंप्लीट 1 साइकिल इस टाइम पीरियड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, ये कहाँ तक पहुँचती है, पीक टू पीक। आपने पीक टू पीक देखा होगा, यहाँ से और यहाँ तक ये वोल्टेज आ रही है, तो इसको पीक टू पीक वोल्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है, ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई इज़ द कन्वर्ट, ये हम कह सकते हैं द पावर सप्लाई सर्किट इज़ यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। द पावर सप्लाई सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पावर द यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर सर्किट और डिवाइसेस। इसमें आपको देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर रेक्टिफायर लगा हुआ है, स्मूथिंग लगा हुआ है और रेगुलेटर लगा हुआ है। इसने क्या किया है, हमारे पास डिवाइसेस है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, शो करता हूँ। ये हमारा पावर सप्लाई है 230 वोल्ट का है, उसको हमने 12 वोल्ट से डिक्रीज़ यानी कि नीचे की साइड में लेके जाना है 5 वोल्ट पे। तो हमने क्या किया है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है जो कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर का कन्वर्ट करते हैं जो कि कन्वर्ट करता है AC टू DC में। फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जो कि AC रिफ़िल करता है, मतलब कि इसको फिल्टर करके आगे पहुंचाता है जो रेगुलेटर वोल्टेज यूज़ करती है। फिर फाइनली क्या होता है, रेगुलेटर की वोल्टेज 5 एंड फाइनली a blocking diode is used for taking the pulsating waveform। ये सारी चीज़ें हमारी पावर सप्लाई में यूज़ होती है, जो कि इस द मोस्टली जो काम होता है पावर सप्लाई का कन्वर्ट करने का AC टू DC। यहाँ पर सबसे पहले AC टू AC चलता है, फिर हमें कन्वर्ट करके रेक्टिफायर लगाना पड़ता है जो DC में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है क्योंकि जो AC के पार्ट आए हैं उनको हटा सके, इसलिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जो कि फ़िल्टर करता है। फिर फाइनली क्या करता है, इसको रेगुलाइज करते हैं हम, रेगुलेट करने के लिए इसको फाइनली हम पहुंचा देते हैं आपके DC वोल्टेज में।
और बस ये आज का जो चैप्टर था आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आज कंप्लीट यहीं पे होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम अगले जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट डे, वो होगा हमारा टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू ऑल।